नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान टेक्निकल हिल पर भर्ती 2022 फॉर्म इतने कम क्यों भरे गए? प्रीवियस भर्ती का जब हम कंपैरिजन करें, यानी 2018 वर्सेज 2022 अगर हम करें तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कंप्लीट इस वीडियो में हम आज चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को मेरे साथ लास्ट तक देखना। 2018 के कुछ ऑफिशियल डाटा मेरे पास है और 2022 के डेटा अपने पास अनऑफिशियल है लेकिन सटीक डाटा है। पूरा अंतर करेंगे, इससे आपको भर्ती के कंपटीशन का पता लग जाएगा और किस लेवल की आपको तैयारी करनी है। सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपके क्या विचार है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे विचारों से सहमत हैं तो लाइक कीजिए, वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर करें। ऐप में फ्री प्रैक्टिस टेस्ट उपलब्ध है आपके लिए, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और पेड कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है, आप चाहें तो कोर्स भी ले सकते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों बात करते हैं 2018 वर्सेस 2022। आप इस भर्ती से क्या सीखेंगे और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। दोस्तों, जैसा कि इस बार यानी 2022 का कंपैरिजन करें और 2018 का मैं आपको कंपैरिजन करवाऊँ, फॉर्म का आइडिया लगभग हमने 1,76,000 का रखा है। इसमें से भी बहुत सारे तो सिर्फ बच्चों ने ये चेक करने के लिए रात को 11:50 पर 11:55 पर रजिस्ट्रेशन किए। ऐसे ही मतलब फेक रजिस्ट्रेशन हुए सारे, सिर्फ और सिर्फ ये आंकड़ा पता करने के लिए, नंबर ऑफ़ रजिस्ट्रेशंस पता करने के लिए। मेरे पास इतने फ़ोटोज़ आए जिनमें लगभग सभी ने टाइम बताया कि ये मैंने 12:55 पर लिया है सर, या ये 12:50 का डेटा है। तो बहुत सारे इसमें रजिस्ट्रेशन, और मैंने पहले भी बताया था किस तरह रजिस्ट्रेशन। 2018 में कंपेरेटिवली जो था वो था 2,30,943, यानी हम 2.31 लाख बोल सकते हैं। कंपेरेटिवली अगर बड़े बड़े लेवल पर देखें तो 50,000 फॉर्म कम भरे गए हैं, जबकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट तो बड़े ही होंगे ना। 2018 से 22 के बीच में कम से कम भी है तो 4 बैच निकले हैं इस दौरान। ठीक है, तो फिर भी फॉर्म की संख्या कम क्यों रह गई? अब मैं और बताता हूँ एक थोड़ा सा, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। जो एग्ज़ाम में बच्चे बैठे थे 2018 में, वो बैठे थे 2,08,896, यानी मोटा मोटी आप 2,10,000 भी कर लो तो चलेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, यानी कि 20-22 हज़ार, या तो यूँ कहें कि बच्चे आए ही नहीं, या फिर यूँ बोल सकते हैं कि 20 से 22 हज़ार रजिस्ट्रेशन फेक हुए थे। देखो, जब इस समय में 2018 वाले में 20,000 रजिस्ट्रेशन फेक है ना, तो इस बार तो मानकर चलो कि कम से कम 35-40 हज़ार रजिस्ट्रेशन फेक हुए होंगे। खैर, हम इस तरह पर नहीं जाते हैं, रजिस्ट्रेशन कितना ही हुआ हो, कंपटीशन तो एक एक पोस्ट का होता है। मैंने बताया 1500 बच्चे हैं, 10 गुना बुलाएंगे यानी 15,000 बच्चे बुलाएंगे। अब 15,000 एक भी अगर बच्चा है तो कंपटीशन तो हुआ ही ना, क्योंकि कोई एक बच्चा तो बाहर होता। अब हमने मोटा मोटी इस बार 2022 में 50,000 बच्चों के बीच कंपटीशन लिया है। 50,000 का मतलब है कि लगभग 3 गुना कंपटीशन है आपका, और केवल किस एग्ज़ाम में? प्री एग्ज़ाम में। बात करते हैं कि 2022 में फॉर्म इतने कम क्यों। इसके जहाँ तक मैं निष्कर्ष निकाल रहा हूँ, मोटा मोटी 2-3 कारण हैं। एक जो कारण है सबसे पहला, वो तो है नंबर ऑफ पोस्ट या नंबर ऑफ वैकेंसीज। 2018 में लगभग 2,500 पद थे, इस बार मात्र 1,500 है। 1,000 पोस्ट सीधे सीधे कम हो गई। कई बार बच्चे क्या नंबर ऑफ फॉर्म, नंबर ऑफ सीट जो होती है ना, ये देख कर भी फॉर्म भर देते हैं कि यार इतनी सीट है, क्या पता हमारा नंबर आ ही जाए। इस मामले में कई बच्चों का रुझान कम हो गया, यानी
जिस बच्चे की ITI 2012, 2013, 2014, 15 की पास आउट है, जिसने 2018 का एग्ज़ाम दिया था, उसमें सिलेक्शन हुआ नहीं। 2018 के बाद मान लो कि वो पढ़ाई के टच में नहीं था, तो उस बच्चे ने, मुझे ऐसा लगता है, इस बार फॉर्म भरने में रुचि नहीं दिखाई। एक कारण तो ये हो गया, यानी जो बच्चा ITI 2018 से पहले का था, 2018 का एग्ज़ाम दे लिया, उसके बाद वो पढ़ नहीं रहा था। ऐसे बच्चों की संख्या इस बार थोड़ी ज़्यादा लगी मुझे, और उन बच्चों ने फॉर्म भरने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, कोई रुचि नहीं ली। यहाँ एक कारण ये था। दूसरा जो कारण था वो मैं बोल सकता हूँ अदर स्टेट कैंडिडेट, या फिर 2 एग्ज़ाम का कारण मान लो। 2 एग्ज़ाम या अदर स्टेट एक ही बात मैं ले रहा हूँ इसमें। 2 एग्ज़ाम थे, दोनों में राजस्थान जीके आना है। अदर स्टेट बच्चों का इतना राजस्थान जीके प्रिपेयर नहीं है, वो बच्चे थोड़े से पीछे खिसक गए, स्टेप डाउन हो गए, उन्होंने फॉर्म भरने में रुचि नहीं दिखाई। यानी अदर स्टेट के बच्चों का भी थोड़ा सा परसेंटेज जो है वो 2018 के मुकाबले कम हो गया। ठीक है, ये भी एक बड़ा रीज़न हम मान सकते हैं। अब देखो 2 एग्ज़ाम में भी क्या है, जहाँ तक मेरा एनालिसिस है वो ये कहता है कि प्री की बजाय मेन एग्ज़ाम जो है वो ज़्यादा टफ होने वाला है। क्योंकि प्री में हमने ये माना है मोटा मोटी 3 से 4 गुना कंपटीशन होगा। 2 से 3 गुना मैंने माना था, आप ज़्यादा कर लो, 4 गुना कंपटीशन कर लो। मतलब एक सीट के पीछे 4 बच्चों का कंपटीशन है प्री में। लेकिन मेन में तो 10 गुना है। कितने हैं? मेन एग्ज़ाम में 10 गुना बच्चों के साथ कंपटीशन है, और वो भी जो कि एक स्टेप को पार करके आए हैं। इसलिए जो मेन एग्ज़ाम का कंपटीशन है मुझे लगता है वो प्री से भी ज़्यादा टफ है। वो बच्चों के दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ें थी कि यार पहले प्री पास करो, फिर पता नहीं मेन में होगा या नहीं होगा, इतना लंबा समय लग जाएगा, तो मैं कोई और तैयारी कर लेता हूँ। ये रीज़न भी रहा अदर स्टेट के बच्चों का, इसलिए ओवरऑल सीटें जो है वो कम भरी, फॉर्म जो है वो कम भरे गए। ये रीज़न हो सकता है। अब देखो मेन में क्या है, 10 गुना ही नहीं, रिजर्व कैटेगरी जो है ना, उनके लिए तो ये कंपटीशन 10 नहीं 15-16 गुना होने वाला है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए ओबीसी का कोई बच्चा है तो उसका मेन एग्ज़ाम में लगभग 15 गुना के आसपास कंपटीशन होने वाला है। क्यों गुरुजी? ओबीसी की जितनी रिजर्व सीटें थी उसका 15 गुना बुलाया गया, 10 गुना बुलाया गया, तो 10 गुना कंपटीशन तो वो हो गया। लेकिन कुछ बच्चे अनरिजर्व में भी तो ओबीसी वाले होंगे ना। सुनो मेरी बात, अनरिजर्व में 10 गुना बच्चे बुलाए गए तो सारे अनरिजर्व वाले तो नहीं होंगे ना। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अनरिजर्व वाले सिर्फ 4 गुना होंगे, बाकी 6 गुना अदर कैटेगरी के ही होते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है इसमें अनरिजर्व के 4 होंगे, ओबीसी के इसमें कम से कम नहीं तो आप मानो 3 होंगे, और SC ST के आप मान लो 1.5 हो गया ना 10। तो अब ओबीसी वाले 3 गुना तो यहाँ सेलेक्ट नहीं होंगे ना, यहाँ सेलेक्ट तो नहीं होंगे। यहाँ तो मान लो कितने नंबर आ सकता है ओबीसी वालों में, टैलेंटेड है तो 1 गुना 1.5 गुना 2 गुना का आ गया होगा। 1 गुना बच्चा यहाँ भी बच गया, और 10 गुना देखो यहाँ बुलाया हुआ है ना, 10 गुना यहाँ बुलाया हुआ है, तो 10 और 1 यानी लगभग 11-12 गुना हो गया। अब ओबीसी का इतना कंपटीशन होने वाला है मेन एग्ज़ाम के लिए, तो ये चीज़ें बच्चों के माइंड में कहीं ना कहीं आती है, और उन्होंने हो सकता है फॉर्म भरने से स्किप कर दिया हो। ओवरऑल यही सिनेरियो है कि एक तो सीटें कम थी, इसलिए जिन बच्चों की तैयारी नहीं थी वो नहीं आए। दूसरा, राजस्थान जीके का पोर्शन बढ़ा दिया, 2-2 पेपर कर दिए, तो अदर स्टेट वाले बच्चे नहीं आए। 2 पेपर के चक्कर में राजस्थान के जिन बच्चों की तैयारी कम थी, शायद वो बच्चे भी इस वजह से नहीं आए। कुल मिलाकर के ये कंपटीशन अपना इसमें रहने वाला है। आपके क्या विचार है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और आपको मैं सिर्फ इतना बताने आया हूँ कि प्री में भी कंपटीशन है, उसको भी अच्छे से ही पढ़ना है। क्योंकि अगर 4 गुना भी कंपटीशन है तो हमारे लिए तो कंपटीशन ही है ना।
तो ऐसा नहीं सोचना कि बस प्री में तो कुछ नहीं है, मेन में ही है। हालांकि सिलेबस मिलता जुलता है तो काम आएगा। जी जान से जुट जाओ, ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है, इसका फ़ायदा लीजिए। इस तरह के अवसर बार बार नहीं मिलते हैं। 18 से 22 आ गया, 4 साल लग गए भर्ती आने में। निवेदन है सभी से, अपनी अच्छी पढ़ाई दें, अच्छा आउटपुट दें, अपनी बेटर परफॉर्मेंस दें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।